हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने साथी लाइव हैं सभी लोग प्लीज ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। और देखिए अब क्या है, प्रीवियस ईयर आपका थोड़ा दिन ब्रेक लगाऊंगा। कुछ दिन हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस नहीं करेंगे, फ्यूचर ईयर पेपर करेंगे। मतलब 2019 में जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह के कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब मिक्स पूरा। आपका सभी चैप्टर रिवाइज होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, चाहे आप इसको अमित सर वाला पेपर समझ लीजिएगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज समझ लीजिए। क्लियर है? और देखिए थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि मेंसुरेशन की पीडीएफ अभी तक नहीं डल पाई है। कल सुबह सुबह डल जाएगी, पीडीएफ भी डल जाएगा और मेंसुरेशन का नोट्स मींस फॉर्मूले की एक अलग से पीडीएफ वो भी अपलोड हो जाएगी। तो बस कल तक का वेट करिएगा। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बिल्कुल चैप्टर वाइज भी यार कल से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत थी, चैप्टर वाइज कल से स्टार्ट करेंगे। आज आप लोग बाद में ऑफलाइन कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप लोग। किसके पास शेयर करें, आपका मन जिसके पास हो शेयर करने के लिए खुली, मतलब आपके वो आज छूट है, जिसके पास मन हो उसके पास शेयर कर दीजिए। क्या बोला जा रहा, चीनी के कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत आरंभ में क्या थी। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और इसका तरीका परसेंटेज में बताया गया है, एकदम आसान सा तरीका, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। यार आप लोग किस दुनिया में हो, किस दुनिया में, हमें तो समझ में ही नहीं आता है। कोई 14.4 बता रहा, कोई 15 पॉइंट कुछ बता रहा, कोई कुछ पॉइंट कुछ बता रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। अब देखिए जिसका आंसर बी आ रहा, सिर्फ और सिर्फ बी सही है, बाकी सब ये जो ए सी डी आ रहे हैं आप लोगों के आंसर गलत है। इसका मतलब आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए हो। प्लीज ध्यान से बोर्ड पर फोकस करिएगा, क्वेश्चन आपका एकदम आसान है। चलिए समझते हैं। देखो ऑप्शन हो सकता है जो मैं बताया हूं वो सही भी ना भी हो। आपसे क्या बोला गया कि जब 20% की क्या होती है, जब 20% की कमी हो जाती है तो वो 500 ग्राम मतलब आधा किलो गेहूं है या फिर चीनी ज्यादा खरीदता है, आधा किलो चीनी ज्यादा खरीदता है। 20% में आधा किलो चीनी खरीदेगा, इसका मतलब 100% में वो कितनी चीनी खरीदेगा, 2.5 किलो खरीदेगा कि नहीं बताइए। ऐसे ही तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताया गया था। और क्वेश्चन में बोला क्या गया, प्रेजेंट टाइम में आधा किलो ज्यादा खरीद रहा है। प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, आधा किलो ज्यादा खरीद रहा है, अभी खरीद रहा है 2.5 किलो। इसका मतलब पहले क्या कर रहा होगा, 2.5 माइनस का आधा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, मतलब 2 केजी चीनी खरीद रहा होगा। टोटल रुपए कितना खर्च कर रहा हो, 36 रुपए टोटल खर्च कर रहा है। 2 किलो चीनी खरीद रहा है। चीनी की कीमत पहले वाली क्या आ गई, 18 रुपए पर केजी। प्रारंभिक कीमत पूछी गई थी, आपका राइट आंसर क्या होगा, 18। क्लियर है बताइए, समझ में आया। बिल्कुल सही। जो लोग 14.40 बता रहे थे वो आपका प्रेजेंट टाइम का रेट होगा, नया वाला। मतलब आप 36 को क्या करेंगे, जब 5/2 से भाग देंगे, वो जो रेट आएगा 14.4 का वो आएगा अभी प्रेजेंट टाइम की कीमत। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, स्टार्टिंग में कीमत क्या थी। चलिए बहुत बढ़िया। और देखिए कल आप लोगों के लिए एक इवेंट लेकर आऊंगा, जो आपका डाउट रहता ना उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। इसी 9 बजे वाली क्लास में आपके डाउट को भी मैं मतलब इसी में लूंगा, और वो कैसे होगा कल आपको बताएंगे। सर दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा। जल्दी जल्दी प्रश्न करवा दीजिए, आप लोग सही तो करिए पहले। और प्लीज जितने साथी लाइव है यार शेयर कर दीजिए प्लीज।
चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। देखो क्या बोला जा रहा, और पता जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, कितने कम समय में आप सॉल्व कर रहे हैं और जो उसका सही तरीका है उससे सॉल्व करना। बाकी यार आप एक्स वाई जेड मान के सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। क्या बोला जा रहा, एक संख्या को पहले 20% कम की जाती फिर 20% बढ़ा दी जाती, ऐसा करने पर क्या होता है, संख्या में 20% की कमी हो जाती। अब देखो कंसेप्ट क्या कहता, बिल्कुल सही, जिन लोगों का 500 आ रहा आंसर सही। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि यार x% की कमी की गई और x ही परसेंट बढ़ा दिया गया, तो आपको पता है टोटल क्या होता है, x² डिवाइडेड बाई 100% की होती है क्या, कमी। तो x की वैल्यू 20 दी गई थी, 20 का स्क्वायर होगा 4, आपको पता चल गया 4% की कमी हो रही है, जो कि किसके बराबर दिया गया है, 20 के बराबर दिया गया है। 20 कम है, 4% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 25 का कराना पड़ेगा गुणा। 25 का गुणा कैसे कराना पड़ेगा, 4 में जब आप 25 का गुणा कराओगे 100 आएगा, 20 में 25 का गुणा करा देंगे क्या आ जाएगा, 500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है या फिर नहीं बताइए, एक एक लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं कि पहले हम 100 मानेंगे फिर घटाएंगे फिर बढ़ाएंगे फिर उनका अंतर देख के फिर उनकी तुलना करेंगे, नहीं। हमें पता है कि अगर x% की कमी उसके बाद x% की बढ़ोतरी होती, दोनों उल्टा भी हो सकता है, पहले कमी फिर वृद्धि या फिर पहले वृद्धि फिर कमी भी हो सकती है। x² बाई 100% की कमी होगी, 4% की वैल्यू आ गई 20, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। बहुत बढ़िया सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, देखो हमें तो आंसर पता है, मतलब एक बार मैं पहले भी सॉल्व किया हूं, आंसर पता। अब आप लोग कहते हो ना सर तेज कराइए, यार जिसको नहीं आता है ये क्लास सबके लिए है, ताकि जिसे नहीं आता वो भी सीख जाए। इस वजह से कंसेप्ट भी बताना जरूरी होता है, सब कुछ बता के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको 1-2 क्वेश्चन आ रहा है तो आप कह रहे हैं सर जल्दी कराइए जल्दी कराइए, नहीं, सबको साथ में लेकर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में क्या हो जाती है, 3840 से बढ़कर 3936 हो जाती है। 5 वर्ष मतलब चौथे वर्ष में इतना होता है 3840, 5वें वर्ष में क्या हो जाती है 3936 हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या कहता है, आपका धन r% से बढ़ता है, r% से बढ़ता है। 3840 रुपए से धन बढ़कर कितना हो गया 3936, ठीक। रेट हम सीधा निकालेंगे, पहले देखते हैं कितने रुपए की वृद्धि हुई है। देखो ये 100 होता तो 900 कितना हो जाए, यहाँ पे 936 दिया गया है, तब कितना होता 946 हो जाता, मतलब 100 में से 4 कम है, इसका मतलब 96 की वृद्धि हुई है। रेट निकालना है, 96 की वृद्धि हुई है किस पर, 3840 पर। परसेंटेज निकालना है, करा देंगे 100 से गुणा, 96 से डिवाइड करिए। देखो इसका यूनिट डिजिट 4 है, मतलब 4 बार, एक बार हम चेक कराते हैं जाएगा कि नहीं, 4 बार 6 चौके 24 के 4 बचा 2, 36 2 38, इसका मतलब 4 बार कट रहा है, 40 आ गया, 40 से 100 को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2.5%। जिसका जिसका ए ऑप्शन आ रहा सभी लोगों का सही है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और देखिए अभी भी आपके पास इतना समय है, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो अभी भी आप एनटीपीसी निकाल सकते हो, अच्छी पोस्ट ले सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो। बस आपको क्या करना है, अगर इस क्लास को आप विदाउट कॉपी पेन देखते हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, उसी से आपको पता चल पाएगा कि आप कहां पे गलती करते हो, स्पीड आपकी स्लो है या फिर फास्ट। क्या बोला जा रहा, एक टैंक में 2 पाइप लगे हुए, पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को खोल दिया जाता है, आपसे पूछा जा रहा बताइए टैंक कितने समय में भर जाएगा।
बिल्कुल सही। देखो अब आप लोग चाहे एलसीएम मतलब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बट मैं आपको टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में पढ़ाया हूं कि अगर 2 की बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एलसीएम एचसीएफ ले। देखो पहला क्या करता है 4 घंटे में भरता है, ठीक, और दूसरा क्या करता है 16 घंटे में खाली कर रहा है। ये खाली कर रहा है इस वजह से इसके पहले क्या किया हूं माइनस लगा दिया हूं। तो दोनों मिलकर काम कितना देर में करेंगे, आप कैसे सॉल्व करते हो 16 गुणे 4 डिवाइडेड बाई, अब क्या होगा इनको जोड़ने की बजाय आ जाएगा इनका अंतर। अब कुछ लोग कहेंगे सर 16 -4 करोगे आप -12 आएगा, नहीं, जो बड़ी संख्या आप उसमें से छोटी को घटा दीजिए। बस आपको क्या करना है बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देना है। क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 4 तिहाई 12, 3 आ गया, सॉल्व कर लीजिए क्या आ जाएगा 5 सही 1/3 घंटे में क्या करेंगे टंकी को भर देंगे। क्लियर है। आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर यही आया होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। और जिसको ये तरीका ना पता चलता हो आप टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 देख लो, कई क्वेश्चन आप जल्दी कर दोगे, एलसीएम लेने में आप अपना समय नहीं गंवाएंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। सीएचएसएल की क्लास आपकी चल रही है 7 बजे से 9 बजे तक। आप उस क्लास को करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। 3 सब्जेक्ट आपके कराए जा रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस। स्पीड स्पीड स्पीड। और देखो स्पीड के चक्कर में आप पढ़े हो, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर जो बताएगा समझिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर है। सर क्वेश्चन पहले आप लोग एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी में ये जूम हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से आंसर दीजिए। सर हिंदी में जूम कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचता है। जब वह साइकिल को 12 घंटे से चलाता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। आपसे पूछा जा रहा, बताइए यह व्यक्ति किस स्पीड से साइकिल को चलाए ताकि 10 बजे पहुंच जाए। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। और यार क्वेश्चन जल्दबाजी में आप तुक्का मत लगाएं, नहीं सॉल्व होता है तो लिख दो सर नहीं आता है बताइए, अभी बताऊंगा ना, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो कुछ लोग तुक्का लगा रहे हैं, मजा आता है क्या तुक्का लगाने में। तो जितने लोग सी बता रहे हो 10 गलत है, बी बता रहे हैं गलत है, और क्या दिया गया कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा भी कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा हो। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब सॉल्यूशन आप देखना कितना मक्खन की तरह क्लियर है, मलाई की तरह इतना आसान है, सब कुछ आपको पता है। बट वही बताता हूं ना कि अगर आपको ट्रिक बता दिया गया, कंसेप्ट बताया जाएगा, आप एग्जाम में नहीं पता कर पाओगे कहां पर कौन सा कंसेप्ट लगता है। अब देखो आपको क्या बताया गया था, एक डिस्टेंस इक्वल टू एक फॉर्मूला बताया था S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टी का गैप। यहां पे क्या आएगा समय का अंतर। अब देखिए मैं कुल दूरी निकाल रहा हूं, टोटल दूरी निकाल रहा हूं कितनी है। पहले क्या करता है वो 8 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, फिर 12 से जाता है, अंतर आ गया 4, और उनके समय का अंतर क्या है, पहले क्या करता था 11 बजे पहुंचता था, अब 9 बजे पहुंचता है, अंतर आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से डिवाइड करेंगे 4 तिहाई 12, और ये क्या हो गया 3 दूनी 6 8 6 48। डिस्टेंस आपका आ गया 48 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस आ गया 48 किलोमीटर। अब बात करते हैं पहले क्या बोला गया है, वो किस स्पीड से जाता है, पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था। इसका मतलब उसको समय कितना लगता था, आप कहेंगे सर 48 किलोमीटर की दूरी है, 8 से डिवाइड किया 6 घंटे लगता रहा होगा, ठीक, और 11 बजे वो पहुंच जाता था, 11 बजे पहुंच जाता था। इसका मतलब वो 5 बजे निकलता था। क्लियर है, 5 बजे निकलता था, इतनी सी बात क्लियर है, 5 बजे निकलता था। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर 5 बजे निकलता है तो 10 बजे पहुंच जाए, मतलब टाइम आपका क्या हो गया 5 घंटे हो गया, ठीक, टाइम हो गया 5 घंटे। दूरी आपको पता है 48 किलोमीटर, स्पीड निकालनी है, निकाल लीजिए, डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर। बताओ समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया था बट अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा यकीन मानो 80% लोग नहीं कर पाएंगे, 20% लोग कम समय में कर पाएंगे। सॉल्व बताइए समझ में आया।
और जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल लिया, आ गया 48 किलोमीटर। बोला गया पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था, इसका मतलब 8 से हमने भाग देकर देखा कि यार 6 घंटे का समय लग रहा होगा। बोला गया 11 बजे पहुंच जाता है, 11 बजे पहुंचने का मतलब क्या है, 5 बजे निकला रहा होगा। अब आपसे बोला जा रहा कि 10 बजे पहुंच जाए, 5 बजे निकलता है, 10 बजे पहुंचाना है, समय हो गया आपका 5 घंटे। टी क्या हो गया, 5 घंटे। एस आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। 48 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, 9.6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका सही आंसर। 9 बजे नहीं पहुंचना है। आपसे लास्ट वाली लाइन देखो, पूछा गया जब 10 बजे पहुंचता है तब स्पीड क्या होनी चाहिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और देखो अगर जो लोग ना मतलब अपने मन से आप देखोगे, कुछ लोग जो सॉल्व भी किए होंगे, आप पता नहीं किस चक्कर में पड़े होंगे, एक्स कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चला होगा कैसे सॉल्व करना। तो कंसेप्ट ऐसे ही यूज होता, अगर अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सब कुछ आपके अगर दिमाग में फीड होगा तभी आप कर पाओगे अच्छे से, नहीं तो बाकी समय आपका ज्यादा लगेगा। एक्स वाई आप मानेंगे, क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा। और जितने साथी लाइव है प्लीज एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। पता आप लोग क्या, जब क्वेश्चन सॉल्व, सुपर सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो यार। बोलता हूं ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो कि क्लास में कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर अच्छी चले। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कम्युनिटी पर पोस्ट लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। क्या बोला जा रहा, किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। अनुकूल दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। और अनुकूल क्या होता है, अनुकूल मतलब सपोर्ट कर रहा है x प्लस वाई। और आपसे बोला गया धारा की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिकूल की चाल क्या होगी, वो क्या होता है, x माइनस का y। x आएगा 12, 12 में से 3 घटाओगे आप आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, 15 किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर आता है। 15 किलोमीटर जाएगा, ये जाएगा अनुकूल दिशा में। अनुकूल दिशा में चाल कितना है, 15। समय निकालें, देखो समय आपका क्या होता है, t इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 15 किलोमीटर गया अनुकूल दिशा में 15 की स्पीड से, फिर ये 15 वापस आएगा 9 की स्पीड से, ये लगेगा आपका टोटल समय कितना आ जाएगा, 1 + 1। 15/9 सॉल्व करते हैं, 15/9 को सॉल्व करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। सॉल्व किया क्या आ गया, 1 सही 2/3। क्या आ गया, 1 सही 2/3, मतलब कि कितना आ जाएगा, 2 सही 2/3 घंटे। अब देखो 2/3 घंटे को क्या करेंगे हम लोग, मिनट में बदलेंगे। 2/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से कराएंगे गुणा, ये कट जाएगा 20 बार, आ जाएगा क्या, 40 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आवर 40 मिनट। क्लियर है। और ये ऐसा क्वेश्चन ही आपको वहां पे बोट एंड स्ट्रीम में कराया गया है। क्या हो जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये शॉर्ट ही है, अगर ऐसा आपको लग रहा कि इससे भी शॉर्ट कुछ हो सकता है, नहीं। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं और यार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर कहां करना है, जो भी आपके पास व्हाट्सएप या फिर फेसबुक टेलीग्राम में पढ़ाई वाला ग्रुप हो, और कहीं मत करिएगा, पढ़ाई वाले ग्रुप में शेयर करिएगा, वरना हमें पता है आप लोग कौन कौन सा ग्रुप रखते हो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया, घटिया क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4 गुना कितने वर्ष में होगी, ये 2 की पावर 2 है। गुना की घात का क्या करेंगे, समय में कराएंगे गुणा, क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा आपका राइट आंसर। सभी का क्लियर है। अब देखो जितने लोग 12 और 16 बता रहे हो ना, आप साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगा रहे हैं।
आप साधारण ब्याज का कंसेप्ट लगा रहे होगे, हमें नहीं पता आंसर आपका आ कैसे रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, आंसर कितना आएगा 8 ईयर। 12-16 वाले सुधर जाइए, अभी आगे साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो लोग मेंसुरेशन की वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए देख लीजिए उसको। और यार आप लोग अपने साइड से सपोर्ट नहीं किए, वीडियो एकदम शेयर नहीं हुई है, बहुत कम लोगों ने शेयर किया। तो प्लीज जो भी आपके मतलब जान पहचान के रिश्तेदार वाले हैं जो पढ़ाई करते हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, बट ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, नहीं, आप सॉल्व करोगे। क्या बोला जरा, यदि किसी संख्या के 37.5% में क्या किया जाता है, 350 जोड़ दिया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको क्या करना है, बताना है संख्या क्या होगी। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। If 350 is added to 37% of a number, then we get that number manually. Then find the initial number. इंग्लिश भी आती है। बहुत बढ़िया। तो जिसका 560 आ रहा उसका आंसर सही है। क्या है, 560 आ रहा, आपका आंसर सही है। अब देखिए, जिससे नहीं सॉल्व हुआ वो लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3.5% की, 37.5% की, आपका क्वेश्चन खत्म है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। ठीक, 3/8 होती है। देखो आपसे बोला गया किसी संख्या के 37.5% में 8 का 37.5% क्या होता है, 3 होता है। अब बताओ 3 में क्या जोड़ोगे आपकी वही संख्या आपको मिल जाए। आप कहेंगे सर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, 3 में 5 जोड़ना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। आपसे इसी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोली गई है, 350 है। कितने गुना दिया गया, 70 गुना। संख्या पूछी गई है, क्या हो जाएगी, 70 गुना हो जाएगी, 560 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, क्लियर है। आसान सा क्वेश्चन था, हो सकता है कुछ लोगों ने XYZ माना हो, ऐसा नहीं करना। फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होती 3/8। बोला जरा किसी संख्या के 37.5% में, और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आती ना, नीचे जो संख्या आई 8 का 37.5% 3 होता है, यही होता है इसका मतलब। तो 3 में क्या जोड़ा जाए कि वही संख्या मिल जाए। आप कहेंगे सर 5 जोड़ा जाए, इस 5 की वैल्यू 350 दी गई है, 70 गुना है, आपकी संख्या क्या होगी, 70 गुना हो जाएगी, 560 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब देखो, जो आपको पहला क्वेश्चन कराया था ना, सेम उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ये और वैसा ही आ गया है। तो जो लोग वहां पे गलत कर रहे थे, काफी लोग गलत बता रहे थे, किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए, सही आंसर बता दीजिए तुरंत, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जितने साथी लाइव हैं प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करते रहिए, प्रसाद ग्रहण करते रहिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और कुछ लोगों ने ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, डिसलाइक की मात्रा कुछ ज्यादा है, बट कोई नहीं। अगर चाहने वाले बढ़ेंगे तो ना चाहने वाले भी बढ़ेंगे ना। क्या बोला जरा, गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण रमेश क्या करता है, 180 रुपए में 5 किलो गेहूं कम खरीद पा रहा है। वही तरीका आप फॉलो करो जो आपका, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, आंसर में आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो देखो आपने देखा यार 20% कमी की वजह से क्या होता है, 5 किलो गेहूं अधिक खरीद रहा है। अब आप कहोगे सर 100% में इसका मतलब क्या होगा, 25 किलो गेहूं खरीदेगा, इसका 5 गुना है ना, इसका 5 गुना है तो 5 गुना गेहूं खरीदेगा। बट आपसे बोला क्या जा रहा, अभी जो है 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, इसका मतलब पहले क्या कर रहा होगा, 25 माइनस का 5, 20 केजी गेहूं खरीद रहा होगा। पैसे वो कितना खर्च कर रहा है, 160 रुपए में 20 किलो गेहूं खरीद रहा है। मूल्य क्या आ जाएगा, 8 रुपए पर केजी। तो जितने साथी का 8 आ रहा है सभी लोगों का आंसर सही है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सुरेश, दीक्षा, जितेंद्र, हेल्पफुल, अंशु, माधवी, एनटीपीसी, जितेंद्र, मिस्टर अर्जुन, पिंटू, कमल, सौरभ, मंत्री, हेमंता, अब की बार रेलवे पार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए
बढ़ते हैं आगे। यार इतना जूम तो पहले कर रखा है, अब क्या करोगे कि इतना जूम कर दिया जाए क्वेश्चन निकल कर बाहर आ जाए। क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े लैंप पोस्ट को, लैंप पोस्ट सेंस क्या है, खंभा ही दिया गया है, उसको क्या करती, क्रमशः 28 सेकंड और 7 सेकंड में क्रॉस करती। आपसे पूछा जा रहा रेलगाड़ी की लंबाई बता दीजिए। और पता ये क्वेश्चन आप देखते ही बिना पेन के भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ट्रेन का कंसेप्ट समझ में आता है, या फिर आप लिखते हो एक लाइन, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। कुछ लोग गलत भी बता रहे हैं। और पता आप देखो, हमें पता है आप ट्रेन कितनी बार पढ़े, 8-10 बार आप ट्रेन पढ़ लियो, फिर भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब आपको कुछ बेसिक बताया जाता आप सर तुरंत क्वेश्चन कराओ। पढ़ने का तरीका आपका गलत है। 130 जिसका आ रहा है आंसर सही। अब जरा ध्यान से सुनना, जिससे नहीं सॉल्व हुआ। देखो 28 सेकंड में क्या करता है, 28 सेकंड में 390 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है। अब आपको पता है प्लेटफॉर्म पार करने का मतलब क्या है, इसके साथ क्या करेगा, प्लस की अपनी लंबाई भी वो पार कर रहा होगा। और आपसे बोला गया खंभे को 7 सेकंड में पार करता है, इसका मतलब वो 7 सेकंड में क्या कर रहा होगा, अपनी लंबाई पार कर रहा होगा। क्लियर है? 7 सेकंड में वो अपनी लंबाई पार कर रहा होगा। इतनी सी बात समझ में आती है। अब देखिए आप कहेंगे कि सर ये जो 21 सेकंड इसको ज्यादा लग रहा है, 21 सेकंड में वो क्या कर रहा है, 390 मीटर दूरी तय कर रहा है, और 7 सेकंड में अपनी दूरी तय करता है। तो 7 सेकंड कब मिलेगा, जब इसमें क्या करोगे, 3 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 7 सेकंड, और इसमें 3 से भाग दोगे क्या हो जाएगा, 130 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। 7 मीटर में ही तो अपनी लंबाई कवर करता है। 7 मीटर में क्या करता है, अपनी लंबाई कवर करता है, सॉरी 7 सेकंड में अपनी लंबाई कवर करता है। 7 सेकंड में 130 मीटर कवर हो रहा है। 130 मीटर क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। क्लियर है? और अगर देखो ये सब लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती अगर आप क्वेश्चन देखते कि यार 28 सेकंड में दोनों काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, 7 सेकंड में अपनी लंबाई, इसका मतलब 21 सेकंड में 390 चलता है, तो 7 सेकंड में कितना चलेगा, उसका तिहावा चलेगा ना, 130 आ जाता आंसर। सर अगला क्वेश्चन लगा दे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताइए। इससे बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं है। ये मेथड आपका ऐसा है कि अगर आपको बात समझ में आ गई है, एक बार आप 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ट्रेन का अगर आसान क्वेश्चन आएगा, छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, आप बिना पेन के सॉल्व कर लोगे। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे बचेगा नहीं। क्या बोला जा रहा, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर क्या होता है, एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। पूछा जा रहा 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का क्या हो, लाभ हो। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, कई लोगों को आंसर पता है, बहुत बढ़िया। 3 कहीं से आया नहीं था, 3 मैं अपने तरफ से लिखा हूं। कैसे कि यार हमने देखा 21 से हम 7 पर कैसे पहुंचेंगे, 3 से देना पड़ेगा भाग, 21 को 3 से भाग दोगे तभी तो आएगा 7। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो 60 रुपए में 12 संतरे वो खरीदता है। अब हम लोग कैसे बेचता है, क्या बेचता, उसको आप एक साइड छोड़ दो। पहले देखते हैं क्या बोला गया कि यार अभी जब 60 रुपए में वो 60 संतरे खरीदता नहीं है, बेचता है, उसे क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। चाहिए क्या उसको, 25% का लाभ चाहिए। आप कहेंगे सर रुपए, अभी क्या हो रहा था, पहले 25% का घाटा हो रहा था, चाहिए क्या हमें, 25% का लाभ चाहिए। ठीक, ये आ क्या गया, 60 गुणे नीचे आएगा 75, ऊपर आएगा 125, 60 गुणे 5/3। इतनी सी बात क्लियर। मतलब इतने रुपए में जब वो 12 संतरे बेचेगा, अब क्या हो रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसको 100 रुपया बनाओ। जरा सॉल्व करके आपने देखा कट गया 20 कि यार ये तो अपने आप ही 100 रुपए आ गया। मतलब 100 रुपए में 12 संतरे बेच देगा,
देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ में अपने आप, यहाँ पे अपने आप 100 आ गया, नहीं तो क्या करना पड़ता हमें, इसको 100 बनाना पड़ता। अपने आप ही आ गया 100 रुपए में क्या होगा, 12 संतरे बेचेगा। अब क्या हो जाएगा, उसको 25% का लाभ हो जाएगा। और बाकी नेक्स्ट टाइम अगले क्लास में क्या करूंगा, उसमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें क्या होगा, यहां पर डाटा 100 नहीं आएगा, मतलब जो कुछ जिसका रेट पूछा जाएगा वो डाटा यहां पे नहीं आएगा। अगर मान लो देखो आप सॉल्व करते 50 आता, इसको 100 बनाने के लिए आप क्या करते, इधर भी 2 से गुणा कराते, इधर भी 2 से गुणा कराते। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया था कि यार बताओ 200 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो आप क्या करते, 2 का गुणा कराते कि 200 रुपए में 24 संतरे हमें बेचने पड़ेंगे। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चैप्टर वाइज क्लास की बात जो लोग कर रहे हैं, 6 PM पर आपकी चलती है चैप्टर वाइज क्लास। और अभी पिछले संडे को आपका मेंसुरेशन एक क्लास में खत्म कराया गया। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। 1-2 कमेंट में पढ़ रहा था कि आसान आसान क्वेश्चन कराया गया, कुछ पता भी उसमें जो क्वेश्चन में कराया हूं, तो अगर तुम सब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो मेंसुरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यार आप ये भी तो देखो किस चीज का एग्जाम देने जा रहे हो। आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ाया हूं, उसमें तो ऐसा मैं लिखा नहीं हूं कि सीजीएल मेंस के लिए ये है। अजीबोगरीब बात करते हैं, बताइए क्या बोला जा रहा, 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सभी को पता है एलसीएम लेना पड़ेगा, बट आप इतना पढ़ चुके हो, बता चुका हूं पहले भी कि आप क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अगर एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन आता है उसको आप ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखो 10, 15, 20, अगर 10 से कौन सी संख्या कटेगी, लास्ट में 0 आना चाहिए। डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, आप हटा दिया। और 20 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि यार हमारी संख्या 4 से कटनी चाहिए, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये भी हट गया। अब 15 से कटने का मतलब क्या है, संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। 3 से डिवाइड होगी कौन सी, ये 3 से नहीं कटेगी, ये भी कट गया। बचा क्या, बी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आया, 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। क्या हुआ, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो गया। प्लीज बताइए समझ में आया या फिर नहीं। और कंसेप्ट वाला तरीका क्या होगा, आप 10, 15, 20 का लोगे एलसीएम, फिर आप लेकर जाएंगे उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तक। वो आपको चैप्टर वाइज क्लास में कराया गया है, चैप्टर वाइज क्लास में कराया गया है कि कैसे सॉल्व करते। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करेंगे। 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। 10% क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, हमें कंसेप्ट वाइज सॉल्व करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। बाइकर, एसएमएस, अन्नू, राकेश, आकांक्षा, बेन, शिल्पी, विजय, प्रेम, संदीप, विष्णु। बहुत बढ़िया। दो सेकंड में ही हो गया, बहुत अच्छी बात है। मजे ले रहे हो हैं? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखने में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन देख के ही मजा आ गया होगा, कुछ अच्छा सा फील हुआ होगा ना। देखो जो दशमलव नहीं लगा गया, वैसे आप किसी को हो सकता है किसी को लग रहा हो दशमलव लगा है, दशमलव नहीं है। वो क्या दिया गया, p = 2 की पावर 3 इंटू है, ये गुणा का साइन है, इंटू 3 की पावर 10 इंटू क्या दिया गया 5, और q आपका क्या दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू क्या दिया गया है 3 इंटू 7। आपसे पूछा क्या गया है HCF। जरा बता दो HCF का फुल फॉर्म क्या होता। हमने कहा सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो बहुत बढ़िया, बहुत सही। डी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हो गलत है। किस दुनिया से आए हो, किस दुनिया से आए हो, कहां को जाओगे। ए ऑप्शन भी गलत है। यार ऐसी उम्मीद नहीं थी, इतने आसान क्वेश्चन में आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपसे पूछा क्या गया है HCF पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।
ऑप्शन आपके रॉन्ग दिए गए, ऑप्शंस आपके रॉन्ग दिए गए हैं, वो क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट। देखो चलो बी ऑप्शन में थोड़ा सा गलती कर दी गई। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, देखो 5 7 में कोई कॉमन ही नहीं, तो 5 7 तो आएगा नहीं। 3 की पावर 10 है, 3 है, इनमें कॉमन क्या है आपका, 3 कॉमन है। और पी क्यू में 2 की पावर, देखो 2 की पावर 3 यहां पर भी है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 तो है ही, तो क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2। ये होगा आपका राइट आंसर। आप देखो ऑप्शन जो है ना बी में टाइपिंग महोदय से गलती हुई है, वहां पे 2 की पावर 3 होना था और 3 ऐसे होना था, उन्होंने पावर क्या किया, यहां पर लगा दिया। सही आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3। क्लियर है, पता है ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया गया, सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए। राइट आंसर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 3 की पावर 10 में कॉमन क्या है, 3। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में कॉमन क्या है, 2 की पावर 3। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे, देखो 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 होता है। 2 की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इसका मल्टीपल है। 2 की पावर 3 यहां पर कॉमन आ जाएगा। HCF आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, वो बात अलग है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऑप्शन गलत दिया गया, बोनस मिलेगा। बिल्कुल बोनस आप लोगों को मिल गया, एक क्वेश्चन का मिल गया है बोनस। यार कैसी कैसी बात करते हो। बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराया हूं, आप जाकर पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, HCF LCM पढ़िए, प्रॉफिट पढ़िए, इवन इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराए हूं। एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस के 5 पार्ट पढ़कर देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्ट वीडियो देखेंगे, अबे ये आसान क्वेश्चन क्यों करा रहा, मेरे भाई उसके आगे 4 पार्ट और है। क्या बोला जा रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा उम्मीदवार। अब देखो बोला गया एक उम्मीदवार 38% वोट पाता है, टोटल वोट कितना होता है, 100% होता है। इसका मतलब दूसरा वाला क्या करेगा, 62% वोट पाएगा। 100 में से आप 38 घटाओगे। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, 62 में से 38 घटाते नहीं, मतलब आप ऐसा कर सकते हो, बट एक तरीका और होता। आप देखो ये 50 से कितना कम है, आप कहेंगे सर 12 कम है, 12 का 2 गुना कर दो, वही आपका आएगा अंतर। 24% की वैल्यू कितना दी गई है, 24% की वैल्यू दी गई है 4800, मतलब कितने गुना दिया गया है, 200 गुना दिया गया है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 गुणे 100, 20,000 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये था टोटल वोटरों की संख्या। क्लियर है, समझ में आ गई बात। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन आएगा अंतर निकालना ना, आप देखिए 50 से ये कितना कम है, 12 कम है, 2 गुना कर दो, वही आ जाएगा आपका अंतर। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए, और आपको बाद में कमेंट करके बताना है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि आप 6 बजे वाली क्लास में चैप्टर वाइज में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूं एवरेज शुरू करने के लिए। रेशियो आपका इस संडे ना रेशियो खत्म कराऊंगा एक क्लास में, 2 ढाई 3 घंटे की क्लास होगी, एक क्लास में रेशियो एंड प्रपोर्शन खत्म करेंगे इस संडे। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चक्कर में आप कहां पड़े, आपके एग्जाम में तो वैसे आता भी नहीं, बट हाँ एक क्लास में जितना आ सकता एक क्लास में खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। उससे ज्यादा कुछ क्या पूछेगा, बस ये पूछेगा कि दे देगा बताओ ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, किस चतुर्थांश में आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रतिबिंब पूछ लेगा, इसकी परछाई कहां बनेगी, क्या बनेगी। चलिए कुछ लोग 200 बता रहे हैं, कोई 160 बता रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो। ध्यान से समझना क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3। अगर पहली संख्या आपकी 2x होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x।
ठीक, इतना तो हल्का सा आपको x लिखना ही पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन से बचने के लिए। अब देखो आपसे क्या बोला गया है कि छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या ये है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप तुरंत लिखो यहां पर 1/5 और कौन सी परसेंटेज वैल्यू यूज की गई है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अब जरा ध्यान से देखना, छोटी संख्या का 20% मतलब क्या हो गया 2x/5। इसमें क्या किया जाता है, 20 जोड़ दिया जाता है, ये किसके बराबर आ जाता है, बड़ी संख्या के 10% के, मतलब 3x/10 के, इसमें और किसके योग के बराबर, 25 जोड़ के बराबर आता है। ठीक, इतनी सी बात क्लियर है। अब आप क्या करोगे, देखो 20 उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 5, इधर क्या आएगा 2x/5 में से 3x/10 घटाया जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 4x/10, नीचे आ जाएगा 10, x की वैल्यू आएगी 50। क्लियर है, कैसे सॉल्व किया, यहां पे आ जाएगा 4x, ये हो जाएगा 10, ऊपर नीचे 2 का गुणा, 4x/10 इक्वल टू क्या आया 5, 10 का गुणा हो जाएगा 5, 4x में से 3x घटा दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 50। आपसे पूछा क्या गया है, छोटी संख्या का मान क्या होगा। देखो राइट आंसर क्या आ रहा है, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आप गुणा करा दोगे, 2 × 50 100 होगा आपका राइट आंसर। आप 160 200 पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। क्लियर है, बात समझ में आई। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन क्या था, आसान था, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि आपसे सॉल्व ना हो। तो जल्दबाजी में गलत मत किया करिए, सही से सॉल्व किया करिए, भले ही समय आपका 10-5 सेकंड ज्यादा लग जाए। और पता कुछ लोग जो यहां पर आप कमेंट करते हो, 1-2 क्वेश्चन आसान करता हूं, बड़े बड़े चैनल आप जाकर देखिएगा, मैं भी देखता रहता हूं, पता 1 घंटे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, जोड़ घटाव भी करा रहे हैं वो लोग, और यहां पर बोलते सर एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा, कहीं नोट करके रख लो। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। हलवा था, बिल्कुल हलवा तो लगेगा ही। अब प्रिज्म और पिरामिड नहीं पढ़ाया जाएगा। राजेश कुमार भाई आपके सिलेबस में है ही नहीं यार, प्रिज्म आएगा ही नहीं, आप पढ़ लोगे पता क्या होगा, फर्जी में कंफ्यूज होगे। अगर ऐसा कुछ आप एग्जाम दे रहे हो तो जिसमें प्रिज्म एंड पिरामिड आता होता बिल्कुल पढ़ा देता। जितना आपके सिलेबस में है उतना कवर कर लीजिए, प्रिज्म पिरामिड से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या बोला जा रहा है, इसकी रेंज बतानी है, क्या करनी है। देखो रेंज भी नहीं निकल रहा, हमसे रेंज भी नहीं निकल रहा है। 18 कहां से आएगा, गलत है। 18 जिसका आ रहा गलत है। जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन भी गलत करते हो। रेंज आप कैसे निकालते हैं, रेंज आप कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम घटाया जाता है, ये तो सभी को पता है। देखो मैक्सिमम आप ध्यान से देखोगे 21 दिखेगा, मिनिमम डाटा आपको क्या दिखेगा 2 दिख रहा है, रेंज कितना आएगा 19। क्लियर है। कुछ लोग कहेंगे सर हमें 21 दिखाई ही नहीं पड़ा, वो आपकी गलती है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब बताओ, जो लोग कहते हैं सर हार्ड क्वेश्चन, 40% लोग इसी को गलत कर दिए। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, 21 में से क्या करना था 2 को घटाना था, 21 में से 2 घटाना था। फिर भी हमने क्या किया, जल्दबाजी में। आपसे पहले बता रहा हूं, भले आप मानो या ना मानो, सर्वे ये कहता है कि इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, ज्यादा गलत होते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग उसी में होती है, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही टफ रहेगा, डर के मारे आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, आसान क्वेश्चन ही गलत करके आओगे, जैसे ये वाला था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। कल ही पढ़ाया गया था, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। कल नहीं पढ़ाया गया था, संडे को पढ़ाया गया था, किसी से भी गलत नहीं होना चाहिए। घन का विकर्ण दिया गया है 4 सेंटीमीटर, घन की बात की जा रही है, विकर्ण दिया गया है 4 सेंटीमीटर। विकर्ण होता क्या है, लिख भी दे रहा हूं, विकर्ण होता है भुजा इंटू √3। विकर्ण दिया गया है 4, आप यहां से निकाल लोगे, भुजा क्या आ जाएगा, भुजा आ जाएगी 4/√3। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। आंसर आपका क्या आ रहा, 96 आ रहा, 32 आ रहा, कुछ आ रहा, कुछ आ रहा।
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए, 6 गुणे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। सॉल्व किया क्या आया 128। यार ये क्या आ गया 128 कैसे आ गया? अच्छा 4 का स्क्वायर यहां से आएगा 16, 16 दूनी क्या आएगा 32। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया 32। करेक्ट आंसर क्या हो गया 32। 96 कहां से आ रहा था, 96 कहां से आ रहा था? लक्ष्मी, श्वेता, तिवारी, नंदनी, भास्कर, सूर्यभान, प्रियांशी, प्रियांशु, आकाश, अवधेश, टेक्निकल, बहुत बढ़िया, मोनू, जुनेद, प्रभु, बहुत अच्छे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। क्या बोला जरा, एक व्यापारी एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। एकदम रद्दी क्वेश्चन है, बट इस तरह के भी क्वेश्चन आपको करवाने पर मतलब करवाना जरूरी, ताकि जिसको ना आता हो उसको आ जाए, जिसको आता है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। आपके एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन लगभग 50% एकदम रद्दी क्वेश्चन आएंगे, देखकर आप आंसर बताओगे। ना विश्वास हो पेपर दीजिएगा, पता चल जाएगा। क्या बोला जा रहा, पहले क्या होता है 20% का लॉस होता है, कोई बात नहीं, बाद में 5% का लाभ हो जाता है। कब? जब 100 रुपए बढ़ा दिया जाता। इसका अंतर कितना है 25% की वैल्यू दी गई है क्या 100। 100% पूछा जाएगा आपसे, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, क्रय मूल्य क्या होता 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 4 गुना है, कितना आ जाएगा 400 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। पंकज, नगेंद्र, प्रिमल, उर्मिला, संदीप, त्रिलोक, बहुत अच्छे। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताइए। बहुत बढ़िया। आप देखो जो संडे वाली क्लास है ना, देखते हैं आप लोग कितना पढ़ाई किए हो। 2-3 क्वेश्चन उसके आएंगे, कोई भी जल्दबाजी में भी गलत मत करना, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। फॉर्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन आपका मैं क्लास में ही करा दूंगा। देखो जिसको फॉर्मूला नहीं याद है ना, कोई भी, चाहे त्रिकोणमिति का हो या फिर आपका मेंसुरेशन का हो, ज्योमेट्री का हो, अगर आप लोग सपोर्ट दोगे इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे इस 9 बजे वाली क्लास में, अपने आप याद हो जाएगा। सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो कितने लोग गलत बता रहे हैं, कितने लोग गलत बता रहे हैं। 75 वालों कहां से आए हो, 75 कैसे आएगा, ये गलत है। देखो नहीं पता है, फिर से फॉर्मूला बता देते हैं कि भुजाओं की संख्या अगर आपकी n दी गई है, विकर्ण आप कैसे निकालते हो, n-3 डिवाइडेड बाई 2। n आपका दिया गया है 15, 15 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 12/2, क्या होगा 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। विकर्णों की संख्या क्या आएगी 90 इज द राइट आंसर। 60-75 गलत है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता याद कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा 2-3 मिनट में सॉल्व कर दोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आदित्य, अवधेश, प्रेम, शिवम, अरुण, रुचि, बाइकर, सचिन, कुंदन, धीरज, बहुत बढ़िया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और जो साथी आप में से चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एनटीपीसी ग्रुप डी, एमटीएस और सीएचएसएल की क्लासेस चलाई जा रही हैं। साइंस की क्लास नहीं चल पा रही है, टीचर का निवारण हो चुका है। जल्दी ही आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, कल या परसों से। थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा इंग्लिश में 12 दिया गया था, कोई नहीं, तब 12 दिया गया था तो आंसर क्या आता 12 गुणे 9/2, 9 छक 54 आता।
ये भी आपको कल ही कराया था। वर्ग क्या होता है, देखो आपसे क्या बताया था, इसकी चारों साइडें बराबर है, इसको आप जब 4 बार घुमाओगे, घूर्णी सममिति का मतलब क्या है, एक बार 90 डिग्री घुमाते हैं, एक बार 180, एक बार 270, एक बार 360, मतलब 90 डिग्री घुमाओगे, ये चारों बार क्या होगा, सेम ही आकृति आएगी। क्या हो जाएगा, इसकी घूर्णन सममिति क्या होगी, 4। सभी का आंसर सही है। और आप बताते कैसे, चारों साइड बराबर है तो 4 आएगा। अगर 2 साइड बराबर होगी, 2 साइड आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं जिस आकृति में बराबर होंगी उसकी घूर्णी सममिति क्या आती, 1। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, कोई भी साइड बराबर ना हो, उसका आंसर क्या आता है, 1। ये आपको उस दिन बताया गया था। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होगी उसकी घूर्णन सममिति क्या होती है, 1। क्यों, क्योंकि जब यार 360 पे आप उसको घुमाओगे वही आकृति बन के आ जाएगी। उदल, शकील, ललित, मोनू, कुलदीप, शांति, जुनेद, मोनू, प्रियंका, सौरभ, आदिल, विनोद, बहुत बढ़िया। और इसको भी आप जल्दबाजी में मत गलत करिएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, सही आंसर बताइए। यार बोल रहा हूं गलत मत करो, लेकिन आप लोग क्या करते हो, तुरंत आंसर देना शुरू, तुरंत आंसर देना शुरू। मतलब जो गलत आंसर है वही आप लोग क्यों देते हो, गलत है, ये गलत है आपका। 3/4 भी गलत है, लो सब कुछ गलत हो गया। 4/5 बता रहे हो, ये भी गलत है। मतलब जो सही आंसर है उसको छोड़कर आपने सभी आंसर्स बता दिए। ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या गया है, आंतरिक कोणों का अनुपात पूछा गया। सभी लोग एक तरफ से गलत बता रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। बताओ पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा, पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताया गया, n इक्वल टू क्या होता है, 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 बटे n। नियमित षटभुज मतलब 6 भुजा दिया गया, अष्टभुज मतलब 8 भुजा दिया गया। देखो पहले हम लोग बाह्य कोण निकाल रहे हैं। बाह्य कोण कितना आएगा, बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे इसका बाह्य कोण आएगा 60 डिग्री, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 90, आएगा 45 डिग्री। अब अंतः कोण आप कैसे निकालते हो, अंतः कोण आप कैसे निकालते हैं, 180 में से 60 घटाएंगे, ये आ जाएगा 120, 180 में से 45 घटाएंगे, आ जाएगा 135। इसी का अनुपात पूछा गया है, 5 से डिवाइड कर दो, 24 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, क्या आएगा 24:27 होगा आपका राइट आंसर। उस दिन भी आप लोगों ने गलती की थी, शाम में 6 बजे वाली क्लास में मैराथन में मेंसुरेशन के। आज भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत करके ये साबित कर दिया कि आप चाहे जितना पढ़ा दो, करेंगे हम अपने मन की। क्वेश्चन आप पढ़ते नहीं हो। बाह्य कोण का अनुपात नहीं पूछा गया था, पूछा क्या गया था, आंतरिक कोण का अनुपात क्या होगा। क्लियर है, अगर समझ में आ गया होगा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइए यस समझ में आया। रुचि, रविंद्र, मोहम्मद, अमित, विष्णु, हरीश, कृष्ण, खुशबू, मुकेश, अमित, राकेश, मेघा, बहुत बढ़िया। देखो मैं उस फॉर्मूले की बात ही नहीं करूंगा कि आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता, आपको सिर्फ बोला हूं यही एक फॉर्मूला याद करो, बाह्य कोण वाला। 2 फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने बाह्य कोण निकाल लिया, आंतरिक कोण कैसे निकलेगा, 180 में से तुरंत माइनस कर दो, तुरंत माइनस कर दिया, आंसर आ गया। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए एनटीपीसी 2016 में क्या हुआ था, किसी सेट में 2-3 सेट में आपके क्वेश्चन ये आया हुआ था, संख्या दी गई थी, उसको बाइनरी में चेंज करना था। तो वैसे तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं विविध प्रकार के, बट आप यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। जिसको पता नहीं आंसर बताइए। क्या पूछा जा रहा है, 17 को बाइनरी में चेंज करना है। कौन सा नंबर दिया गया, 17। अब देखिए जितने लोगों का सी आंसर आ रहा उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। देखो आप सॉल्व कैसे करते हो मैं बता रहा हूं, जिसको नहीं पता ध्यान से देखिएगा। 3 कॉलम बनाएंगे, मतलब 2 लाइन खींचोगे 3 बन जाएगा।
2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, 8 बार जाएगा, 2 8 16, 1 आ गया शेषफल। ठीक, अब फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 चौके 8, क्या हुआ, शेषफल तो 0 आया, आप 0 लिख दोगे। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, फिर से शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 2 एकम 1, शेषफल कितना आया, 0 आ गया। बात समझ में आई, शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब बाइनरी लिखना, नीचे से उठा लो, आप संख्या ऐसे ही लिख दो। कैसे लिखोगे, 1 0 0 0 1, ये होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया, जिसको जिसको समझ में आई आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो, जो आपके एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। 14 को 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए क्या आएगा। बाइनरी में कन्वर्ट करिए 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताएं। जिनको नहीं पता था वो क्या करना है फिर से आपको बता दे रहा हूं। 2 से देखो, 2 कॉलम आप बना दो, 14 से मतलब 14 को 2 से डिवाइड करिए, जो शेषफल बचेगा इधर लिखते हुए चले जाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो साथी आप में से चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए। हमेशा क्या करेंगे, नीचे से आप लिखोगे, नीचे से आप लिखोगे। बताओ 14 को बाइनरी में चेंज करिए, आंसर क्या आएगा। गलत बता रहे, जो बता रहा ना 1 1 0 0 1, ये गलत है। बहुत बढ़िया, जो बता रहा 1 1 1 0, इसका आंसर सही है। अब देखते हैं 1 1 1 0, इन लोगों का आंसर सही है। अब जरा आप ध्यान से प्लीज समझो, प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए आप कैसे करोगे, 2 सते 14 डिवाइड हो गया पूर्णतः ना, आप लिख दोगे 0, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, शेषफल आ गया 1 लिख दिया। अब 2 से फिर से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 होगा, बट आपका शेषफल भी क्या आएगा, 1 आएगा। संख्या आपकी क्या हो गई, नीचे से लिखो, क्या हो गई 1 1 1 0, ये हो गई आपकी बाइनरी संख्या। क्लियर है, क्या होगा 3 बार 1 और 0। क्लियर है। बाकी अगर एक मतलब अगर नहीं, एक अलग से मैं ऐसा लूंगा सेशन जिसमें मिसलेनियस टाइप आपके कराऊंगा, जैसे बाइनरी संख्या हो गई और कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और जो तरीका बताऊं आप इसको फॉलो करोगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जल्दीबाजी ना करें, ऑप्शन भी आप छोड़ दो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 2 लाइन खींच लीजिए, 2 से डिवाइड करते चले जाओ, जो शेषफल आएगा यहां लिखते चले जाइए, उसके बाद नीचे से उठाकर लिख दीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या बोला जा रहा अगले क्वेश्चन में, ताजे फल में 58% पानी है तथा सूखे फल में 30% पानी है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, बस यहाँ पे क्या है, डाटा चेंज किया गया है। सॉल्व करिए, आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा 300 किलोग्राम ताजे फल में से कितने सूखे फल मिलेंगे। बिल्कुल, जब बाइनरी में चेंज किया जाता केवल 2 से ही डिवाइड किया जाता है। अब देखो कुछ लोग बता रहे 60 होगा, कुछ लोग बता रहे 180 होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा ध्यान से समझिएगा। देखो आप खुद सोचिए, आम का सीजन चल रहा, आम के बारे में सोचिए। आपने ताजा आम लेकर आया, फिर क्या वो उस टाइम भारी रहेगा, आप धूप में रख दो, शाम को क्या होगा, फल आपका सूख जाएगा। अब बताओ जब फल सूख गया क्या हुआ, उसके अंदर से आम निकल के गया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकलता है, वाटर, जल। क्या हुआ, उसको सूरज की रोशनी ने सूख लिया, मतलब उसका जो पल्प होता है, गूदा होता है, वो नहीं निकलता है, पानी ही निकल जाता है। इतनी सी बात क्लियर है। मतलब दोनों में समान क्या रहा, देखो पल्प क्या हुआ, पल्प की हिंदी क्या होती, इसको फल का होता गूदा, ये दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा। बात समझ में आई। देखो अब ये है ताजा फल, ये है आपका सूखा फल। ताजे फल में 58% क्या है, 58% वाटर है। इसका मतलब पल्प इसमें कितना होगा, आप कहेंगे सर 42% होगा पल्प, ठीक। और सूखे फल में क्या है, 30% पानी है, इसमें क्या होगा, 70% होगा पल्प। क्वेश्चन हो गया खत्म। 7 से डिवाइड करिए, 7 छंग 42, 2 से और कट जाएगा, 3 और 5, मतलब ताजे और सूखे फल का अनुपात क्या आ गया, 5/3।
क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ताजा फल 5 किलो है तो सूखा फल कितना होगा, 3 किलो होगा। इस 5 की वैल्यू कितना दी गई है, 300 दिया गया है, कितने गुना है, 60 गुना है। इसका मतलब सूखा फल भी क्या हो जाएगा, 60 गुना हो जाएगा, 180 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताएं समझ में आया या फिर नहीं। जिनका आंसर 120 और 60 आ रहा है, 180 होगा आपका राइट आंसर। बाकी जिसका 160 या फिर 120 आ रहा है, 160 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, वो उनका गलत है। बस आपको देखो इसका मेन पॉइंट क्या है, आपको ये याद रखना है, फल ताजे फल में और सूखे फल में क्या होता है, पल्प समान होता है, फल का गूदा समान होता है, जो उसके अंदर का मटेरियल होता है वो समान रहता, पानी ही उड़ेगा। आप क्या करोगे, पल्प दोनों जगह समान कर दोगे, रेशियो निकल आएगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। बहुत बढ़िया, मजा आया सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और पता ऐसे क्वेश्चन जो होते ना, ये एक जमाने में टफ क्वेश्चंस में आते थे, बट अगर आप ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जब भी क्वेश्चन आए आप तुरंत क्या करो, पल्प की मात्रा समान कर दीजिए, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व करके बताइए, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। क्या बोला जा रहा, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तथा ए प्लस बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बोला जा रहा बी अकेला 1/3 काम कितने दिन में समाप्त करेगा। कुछ लोग 1/3 का मतलब 1/3 को पढ़े ही नहीं। जो लोग 15 आंसर बता रहे हैं उनका गलत है, जिनका 15 आ रहा उनका आंसर गलत है। एक लाइन में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला हूं जब भी 2 की बात की जाए आप लासा मासा के चक्कर में ना पड़ो, सीधा हमें पता कि a प्लस बी मतलब a प्लस बी का काम दिया गया है, तो b कितने दिन में काम करेगा, 30 गुणे 10 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 10। ठीक, इन दोनों का अंतर होगा, कितना आ जाएगा। और आपसे बोला क्या गया, 1/3 काम को सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया है क्वेश्चन। 10 से ये कट जाएगा, 20 आएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या करते हैं, अगर a प्लस बी के काम को दिया गया है और a अकेला किसी एक के काम को दिया गया, आप कैसे सॉल्व करते हो, एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, बड़े में से आप क्या करते हैं छोटे को घटा देते हैं। बाकी आपने अगर एलसीएम लेकर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तब भी आपका आंसर सेम आया होगा। जिनका 15 आ रहा था उन्होंने 1/3 नहीं किया है, 1/3 काम में क्या होगा, 1/3 समय लगेगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जिसको ये वाला तरीका नहीं पता, एक बार आप टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 1 देख लीजिए। पार्ट 1 में आपको इतना मजा आ जाएगा कि पार्ट 2 आप अपने आप पढ़ोगे। देखो अगर कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना, आप लिखो चैप्टर का नाम, बाई अमित सर डालोगे। जो आप लोग मैसेज करते हो सर ये चैप्टर नहीं मिल रहा, ये पार्ट नहीं मिला, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। जैसे किसी को पढ़ना है क्या, टाइम एंड वर्क ही पढ़ना, आप लिखो टाइम एंड वर्क बाई अमित सर, या फिर कुछ भी सिंप्लीफिकेशन पढ़ना लिख दीजिए सिंप्लीफिकेशन बाई अमित सर, एलसीएम एससीएम पढ़ना है कुछ भी लिख दो बाई अमित सर, लास्ट में लगा दो, सर्च करो, क्लास आपको मिल जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कई लोग गलत करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया गया है। क्या बोला जा रहा, 4 वर्ष में कोई राशि क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। पहले कंसेप्ट से बताऊंगा, फिर आपको एक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला भी बताया था, उससे बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा कंसेप्ट। देखो 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, मतलब क्या है 200% बढ़ा होगा, धन क्या हुआ होगा 200% बढ़ गया होगा। आपसे पूछा जा रहा 6 गुना, और 6 गुना का मतलब क्या है 500% बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो रहा है ये 2.5 गुना हो रहा है ना, इसका 2.5 गुना हो रहा, इसका मतलब समय आपका क्या हो जाएगा 2.5 गुना हो जाएगा, 10 वर्ष होगा आपका राइट आंसर। देखो जिन्हें कंसेप्ट से पता है उन्होंने तो आंसर सही बता दिया है। बाकी जिसको कंसेप्ट नहीं पता है, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो आप फॉर्मूले का यूज करिए, फॉर्मूला क्या होता लिख रहा हूं, जिसको नहीं पता है याद कर लेना फिर से। T1/T2 आपका क्या होता है,
n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 माइनस 1। ये फॉर्मूला याद कर लो जिसको कंसेप्ट में दिक्कत आती है। कम से कम क्वेश्चन में अगर आप 5-10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा दोगे लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं करोगे, इसमें भी ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। देखो पहले क्या बोला गया, 4 ओवर्स में कितने गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, लिख दे रहा हूं पूरा, 3 माइनस 1। आपसे पूछा गया है कितने समय में, हमने मान लिया t समय में होगा, कितने गुना पूछा गया, 6 गुना। 6 में से 1 घटा दीजिए, 4/t आपका कितना आ जाएगा, 2/5 आ गया। आप सॉल्व कर लोगे, t यहां से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा आपका 10। बात समझ में आई। जिसको परेशानी दिक्कत महसूस होती है कंसेप्ट से, आप फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करिए। भले ही 5-10 सेकंड का समय ज्यादा लगेगा लेकिन सब लोग क्वेश्चन सही करके आओगे। मेन मोटिव ये होना चाहिए, हम लोग कहीं पर समय और बचा लेंगे। ठीक, क्लियर है। टाइम टेबल, ये क्लास आपकी डेली रात में 9 बजे से चलती है और जो लोग नए हैं वो लोग भी सुन लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ जुड़िए रात में 9 बजे। अगर आप चैप्टर वाइज भी नहीं पढ़ते हो, इस बात की गारंटी देता हूं कि 80% से ज्यादा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 9 बजे वाली क्लास से। बाकी अगर आपको 30 में 30 स्कोर करना है, 6 बजे चलती है चैप्टर वाइज क्लास, उसे भी अटेंड करिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और पता, हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे इसी क्लास में कई लोगों को फॉर्मूला नहीं पता रहा होगा, अब जब क्वेश्चन आएगा कुछ थोड़ा सा ट्रिकी घुमाऊ क्वेश्चन आए, तुरंत ये फॉर्मूला लगा लो। पता कंसेप्ट से क्या होता, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 15 वर्ष में कितने गुना होगा, अच्छे लोग नहीं कर पाते। फॉर्मूले से 10-15 सेकंड में आप आंसर बता दो, आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बिल्कुल, ये एसआई का फॉर्मूला था। हाँ, ये एसआई का फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला। क्या बोला जा रहा, राम और श्याम की आयु में 7:4 उनके आयु का अनुपात दिया गया है। बोला जा रहा 18 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। आपसे पूछा जा रहा बता दीजिए राम की वर्तमान आयु क्या है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 7 का मल्टीपल होगा, बट उन्होंने एक बार ऑप्शन की तरफ नजर डाला होगा, कहा होगा कि यार यहाँ पे तो 3 ऑप्शन दिए गए, 7 का गुणा। तो ये सब ट्रिक क्या होती, पहले कभी काम करती रही होगी, वो भी 10% क्वेश्चन में काम करेगी। बाकी आपके 2 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे ही जो 7 का मल्टीपल होगा। तो देखो क्या बोला गया था, पहले अनुपात कितना है, 7:4। बाद में अनुपात कितना दिया गया है, कितना हो जाता है, 3:2। एक ही कंसेप्ट आपको बताया हूं, क्या करना है, हमेशा इसका गैप जो होता ना, आप उसको समान करो। इसका गैप क्या करो, समान करो। यहां पे 3 का गैप है, यहां पे इनके अनुपात में 1 का गैप है। क्या करेंगे, गैप समान करने के लिए 3 से कराना पड़ेगा गुणा। 3 से गुणा कराओगे ये क्या बनेगा, 9:6 बनेगा। पहले कितना था, 7:4। अब देखिए समान वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष की वृद्धि हो रही ना। और इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 18 दी गई है। मतलब कितने गुना, 9 गुना। राम की वर्तमान आयु भी क्या हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, 63 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। बिल्कुल पीडीएफ इसकी आपको मिल जाएगी। देखो आज ऐसा होगा क्लास कि थंबनेल पे पीडीएफ की फोटो नहीं लगी ना, फिर भी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और यार कभी कभी क्या होता, किसी कारणवश पीडीएफ नहीं लग पाती है तो कुछ लोग पता नहीं किस टाइप के होते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, अबे पीडीएफ नहीं देता है, मतलब थोड़ा मैनर से भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस बात का दुख हमेशा रहता है और हमें लगता है इन फ्यूचर भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फॉर्मूले का भी पीडीएफ मिलेगा, कल अपलोड हो जाएगा। मेंसुरेशन की बात कर रहे हो ना आप, मेंसुरेशन के क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिल जाएगा, फॉर्मूले का भी पीडीएफ मिल जाएगा। बोला हूं तो पीडीएफ आपको मिलेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, उस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो भी आप टॉपिक बोलो सब एक क्लास में ऐसे ही खत्म करा दूंगा। और आपके पास कलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं वो सिर्फ रेलवे के लिए काम आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए यूज हो जाएगा। आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला जा रहा,
ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या किसके बराबर है? 9 इकाई वाले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। मतलब एक वर्ग है, इसका एरिया कितना दिया गया है? एरिया दिया गया है 9। तो आपको पता है साइड कितनी आ जाएगी? सर साइड क्या होती है? एरिया का अंडर रूट। आप कहोगे सर साइड आ जाएगी 3, ठीक है। डायगोनल मतलब विकर्ण कितना आ जाएगा? विकर्ण आपका आ जाएगा 3√2। कितना आ जाएगा? 3√2 विकर्ण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। आपसे बोला क्या गया? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या, ये क्या है? यही है वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या मींस r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता? पाई r का होल स्क्वायर। पाई हो गया, r आपका क्या हो गया? 3√2 का होल स्क्वायर होगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 18 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है? डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जो लोग 9 पाई 4 पाई 6 पाई बता रहे हैं गलत है। 4 पाई तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। क्या होगा? बिल्कुल सही। हमें पता है जिन्हें पाई नहीं मिल रहा वो लोग सिर्फ 18 कमेंट करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। प्रभु, रोहित, मुन्ना, शिल्पी, आदिति, सूर्यभान, अब की बार रेलवे पार, मनीषा, आकाश, प्रियंका, ममता, अजीत, मुजफ्फर, संजय, अंसुरी, इंद्रजीत, प्रदीप, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन रॉन्ग इन इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश में रॉन्ग नहीं, इंग्लिश में डाटा चेंज, मतलब डाटा चेंज है, उसके हिसाब से क्या होगा? आंसर दूसरा आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। और देखिए इस क्लास के बाद आपकी क्या होती है? एनटीपीसी की जीएस की क्लास होती है, उसके बाद चलती है रीजनिंग की क्लास। तो ये दोनों क्लास भी आप लोग जरूर अटेंड किया करिए। ये क्लास आपकी 9 से 10 चलती है, ये चलती है 10 से 11, ये चलती है रात में आपकी 11 से 12। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। ये क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुएशन में कराया गया है, रिपीटेड है। बस ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं। कुछ लोगों को तो आंसर याद होगा, बाकी इसका डाटा चेंज करना था बट वो चेंज नहीं हो पाया। बाकी आप लोग सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। जब डाटा अलग अलग होगा तो इंग्लिश को सही माना जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, वो पेपर में होगा। बट यहाँ पे क्या होगा? अगर डाटा गलत अलग अलग होगा तो यहाँ पर प्रेफरेंस हिंदी को दी जाएगी, क्योंकि हिंदी भाषी वाले, मतलब हिंदी भाषा के लोग ज्यादा है। अब देखो आप लोग जो गलत आंसर बता रहे हैं वो लोग रुक जाइए। देखो सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप कहेंगे सर 180 होता है। ठीक, 180 होता। देखो क्या बोला गया? प्रत्येक कोण को किसने से कम कर दिया जाता? प्रत्येक कोण को 10 कम कर दिया जाता। इसका मतलब अब योग कितना बचेगा? 180 में से 30 घटा दोगे, आप बचेगा 150। 150 बचेगा ना, 150 बचेगा। इस 150 को क्या मतलब 150 का अनुपात दिया गया, किस अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में। 3 2 5 5 10। 10 की वैल्यू दी गई है 150, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15। इसका मतलब आपके कोण हो जाएंगे कितने कितने के? 30 के, 15 3 45, 15 5 75 के। बट ये कोण आपके अभी वास्तविक कोण नहीं है। वास्तविक कोण क्या होगा? इसमें सभी में क्या करना पड़ेगा? 30, 45 और 75 में आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, सभी में 10 ऐड करना पड़ेगा। ये आ जाएगा वास्तविक कोण। कितना हो जाएगा? 85, 55 और 40। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और ये क्वेश्चन आपका मेंस्ट्रुएशन में कराया गया है। चलिए अब देखो आगे आपका थोड़ा सा मैं चेक करता हूं सिंप्लीफिकेशन आपका कितना अच्छा है। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दूंगा, आप सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखो ये है ए और ये है बी। आपको बताना दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। ये है 2 की पावर 3 की पावर 4, ये आपका दिया गया है 2 की पावर 4 की पावर 3। बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? बड़ी संख्या बतानी है। ऑप्शंस आपके हैं कौन कौन से? ए और बी। आपका काम आसान है, तुक्का लगाने में क्या होगी?
मतलब 50% चांस है सही होने का, जो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेगा। दो ही ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। ए आपका 2 की पावर 3 की पावर 4 है, ये है 2 की पावर 4 की पावर 3। और थोड़ा सा माइंड का यूज करिएगा, तुरंत कमेंट मत कर दीजिएगा। पता चला ए और बी दिया गया, ए बी में से कुछ भी बता दो। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या लिखा गया, उसके बाद आंसर बताइएगा। इक्वल जो बता रहा इक्वल ना, उसकी कुटाई होगी। जो इक्वल बता रहा उसकी कुटाई होगी, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है कैसे, देखो ध्यान से समझो। अब बड़ी छोटी आपको समझ में आ जाएगा। 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81। इसका मतलब ये क्या लिखा गया है, 2 की पावर 81 है। और ये क्या लिखा गया, 4 चौके 16 चौका 64। आपको अब समझ में आ गया होगा, जिसका घात बड़ा है वो क्या होगी, वही संख्या बड़ी हो जाएगी। 2 की पावर 81 क्या है, ये बड़ी है, तो आप क्या कह दोगे, ए बड़ी है बी से। समझ में आया, बोथ इक्वल नहीं है, संख्याएं बराबर नहीं है। बात समझ में आई या फिर नहीं, बताइए। क्लियर है, बराबर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसको जो बता देगा समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। क्या दिया गया, 3 की पावर 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 4। आपको बताना है इसमें से छोटी संख्या कौन सी बतानी है, छोटी संख्या बतानी, बताइए। 3 की पावर 4 की पावर 2, 2 की पावर, सॉरी यहां पर भी ये 3 दिया गया है, बेस दोनों का समान है। 3 की पावर 2 की पावर 4, आपको बताना है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, बता दीजिए। जगमोहन, शंकर, प्रत्यूष, मूलचंद, कौशल, एसएमएस, भुवनेश, अंकित, संतोष, प्रशांत, कुंदन, लक्ष्मी, दिलीप। बहुत बढ़िया। और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, और यार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। बताइए क्या होगा, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। बोथ इक्वल, सेम, बिल्कुल सही। इस बार क्या है दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, देखो 3 की पावर क्या होगा, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2 भी 16 होता है, और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी क्या होता है 16 होता है। तो दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। दोनों संख्याएं क्या है, बराबर है। अच्छा आप ये बताओ, अगर आपको ऐसे दिया जाता 2 की पावर 3 की पावर 4 दिया गया है, और फिर आपको दे दिया गया 2 की पावर 4 की पावर 3, इसमें से पूछा जाए छोटी संख्या क्या होगी, बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी। ए और बी, लास्ट वो था बट लास्ट इसको करेंगे। बताइए ए और बी में से छोटी संख्या कौन सी है। कोई क्या बता रहा, बाइनरी वाले सवाल का आंसर एंटरटेनमेंट अड्डा भाई गलत नहीं बताया गया। आप एक बार चेक करिएगा, आंसर सही है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। अगर गलत होगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा गलत है, कमेंट करके पिन कर दूंगा उसका सही आंसर क्या होगा। वैसे गलत नहीं होगा जहां तक है। आप इसमें से बताओ दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ये क्लास आपकी रात में 9 बजे चलती है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें। और यार बोलने के बाद भी आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते। देखो तो आपको बस ये कंसेप्ट बताना है कि अगर a की पावर m है, इसके ब्रैकेट लगाकर पावर n लिखी गई, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का हो जाता है गुणा। घात में क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या लिखी गई है, इस बार लिखी गई है 2 की पावर 12, और ये आपने अभी देखा था 4 की पावर 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 चौके 64 होता है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 की पावर 12 हो जाएगी छोटी संख्या। ए होगा छोटी, क्लियर है, ए होगी छोटी संख्या, ये होगी 2 की पावर 12। ये कंसेप्ट बस आपको बताना था।
देखो जिनको लग रहा है ये 2 की पावर 81 होगी उन्हीं का डाउट क्लियर करना था। ये 2 की पावर 81 नहीं होगी इस बार, ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 12 होगी, ये आपका 2 की पावर 64 होगी। इसके बाद आपकी जीएस की क्लास है, सब लोग क्लास को अटेंड करिएगा। उसके बाद रीजनिंग की क्लास होगी। और यार फिर से बोल रहा हूं, मेंसुरेशन की वीडियो जिसने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुप में जिन्होंने शेयर नहीं किया है। कल पीडीएफ और उसके फॉर्मूले की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन और फॉर्मूले की। और आज इस क्लास में आप कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी, और आप शाम के 6 बजे चैप्टर वाइज क्लास में क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, अभी नहीं बाद में कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।